हेलो स्टूडेंट्स, नीट फिजिक्स का PYQ है। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन है ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल्स हो रहा है। इट कवर्स डिस्टेंस H1, H2 एंड H3 इन द फर्स्ट एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो पहले 5 सेकंड में H1 डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे में H2 और तीसरे में H3 डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन तीनों टाइम इंटरवल हमारे 5 सेकंड है और हमसे H1, H2, H3 के बारे में रिलेशनशिप पूछा गया है। वैसे तो इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगने वाला है, इक्वेशन की हेल्प से करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन चुटकियों में कैसे किया जाता है। तो चुटकियों में करने के लिए हम गैलीलियो रेशो का यूज़ करते हैं। पहले टाइम इंटरवल, दूसरे टाइम इंटरवल और तीसरे टाइम इंटरवल में जो रेशो होता है डिस्टेंस का, अगर u इक्वल टू 0 है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पहले सेकंड में 1 रेशो, दूसरे सेकंड में 3 रेशो और तीसरे सेकंड में 5 रेशो में डिस्टेंस कवर की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है टाइम इंटरवल 1 सेकंड नहीं है। हालांकि उसमें इस गैलीलियो रेशो में टाइम इंटरवल 1 सेकंड होने की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर टाइम इंटरवल आपका 5 सेकंड गिवन है, हर एक टाइम इंटरवल के लिए 5 सेकंड टाइम इंटरवल गिवन है। और अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, वो 1 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, कुछ भी हो, अगर वो कांस्टेंट है टाइम इंटरवल, और तो पहले टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 1 के रेशो में होगा, दूसरे टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 3 के रेशो में होगा, और तीसरे टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 5 के रेशो में होगा। और इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस है, अगर पहले टाइम इंटरवल में H1 डिस्टेंस कवर किया है तो दूसरे टाइम इंटरवल में नेक्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 3H1 होगा, और जो तीसरा 5 सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो 5H1 के बराबर होगा। और 3H1 हमारा H2 के बराबर आ जाता है, जहाँ से हमारे पास H1 की वैल्यू आ जाती है H2/3। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास H1 की वैल्यू आ जाती है H3/5, क्योंकि ये जो 5H1 है ये हमारा H3 के बराबर है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो H1 की दो वैल्यूज़ मेरे पास आती हैं। एक तो H1 की वैल्यू मेरे पास H2/3 आ जाती है, जो कि मेरे पास यहीं से आई है वैल्यू। सेकंड जो दूसरा 5 सेकंड है वहाँ से H2/3 आ गई, H2/3 वैल्यू आ गई है। और जो दूसरी वैल्यू है मेरे पास H1 की वो H3/5 आ गई है, क्योंकि जो तीसरा 5 सेकंड है उसमें 5H1 का डिस्टेंस को कवर करता है, और ये डिस्टेंस हमारा जो है 5H1 जो है हमारा डिस्टेंस H3 के बराबर है। इसलिए यहाँ पर जो H1 की वैल्यू H3/5 आ जाती है। इस तरह जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। और इतनी आसानी से हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप भी इसी तरह नीट के क्वेश्चन आसानी से सोल्व करना चाहते हैं और टेक्निक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल का जो आइकन है उसको दबाना मत भूलें, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आता रहे। थैंक यू, और मिलते हैं इसी तरह की बढ़िया एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप फिजिक्स पढ़ते रहें।